नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक ब्राह्मण की कुमारी बेटी और एक कामंद दुराचारी नगर सेठ। एक नगर में एक बहुत ही धर्मपरायण राजा राज करते थे। वे धर्म में बहुत रुचि रखते थे, इसलिए उनके नगर में हमेशा धार्मिक आयोजन होते रहते थे। कहीं कथा, कहीं प्रवचन तो कहीं भंडारा होते रहते थे। उनके राज्य में ब्राह्मणों की चांदी ही चांदी थी। सभी खुशहाल रहते और राजा की गुणगान करते रहते थे। राजा भी बहुत दान पुण्य किया करता था। राजा का एक बहुत ही सुशील, सुंदर और सुयोग्य राजकुमार था, जिससे राजा और रानी बहुत प्यार करते थे। बल्कि यूं कहिए कि वह राजा के आंखों का तारा था। उसे अपने से दूर नहीं रखना चाहते थे, मगर रानी एक बहुत बहादुर राजा की बेटी थी। उसने अपने पिता और भाइयों को बहुत युद्ध लड़ते देखा था। उसने राजा से एक दिन कहा कि माना कि आप बहुत धर्मात्मा राजा हैं, प्रजा का पालन अपने पुत्र की तरह करते हैं, परंतु यह जरूरी नहीं कि आपके पास पड़ोस के राजा आपके तरह ही हों। जहां तक मेरा ख्याल है कि ज्यादातर पड़ोसी राजा आपके कट्टर दुश्मन हैं। आप इसी तरह राजकाज छोड़ धर्म के आयोजन और भंडारे का संचालन पर ही ध्यान देते रहे तो हो सकता है पड़ोसी राजा इसे आपकी कमजोरी समझ हमारे राज्य पर आक्रमण कर दे। आप राजकुमार को भी बंदर के बच्चे की तरह अपने से चिपकाए रहते हैं। यह अब कोई बच्चा नहीं है, यह 16 साल का हो चला है। इसे राजकाज चलाने का ज्ञान होने चाहिए। इसे भी अपने प्रजा के बीच जाकर उसके सुख दुख का पता लगाने चाहिए। हमारा राज्य सिर्फ नगर तक ही नहीं है, बल्कि सुदूर गांवों तक फैला हुआ है। राजकुमार को चाहिए कि अपनी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए गांवों का भ्रमण करे। गांव वालों के बीच जाकर कभी कभार 1-2 दिन रहा करे। उनमें कोई बहुत गरीब है तो उसकी मदद किया करे। कोई रोगी है, बीमार है तो उसके उपचार की व्यवस्था करे। आखिर आने वाले कल का राजा इसे ही बनना है। आपको एक राजा ही नहीं, एक पिता होने के नाते अपने बेटे को अपने से भी कर्मठ, सुयोग्य, प्रजापालक, सुरवीर के साथ ही धार्मिक बनाना चाहिए। राजा बोला, तुम ठीक कहती हो। मैं अब तक पुत्र मोह में फंस कर अपने साथ ही रखता था, मगर अब अकेले भ्रमण का मौका देंगे। साथ में गुप्तचर सैनिक भी इसकी सुरक्षा के लिए अपनी पहचान छुपाकर इसके आसपास ही रहेंगे। दूसरे दिन राजा ने राजकुमार को आदेश दिया कि जाओ, आज तुम अकेले ही ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कराओ। वैसे तुम्हारी सुरक्षा के लिए 10 गुप्तचर सैनिक तुम्हारे साथ रहेंगे, मगर तुम उसे पहचान नहीं पाओगे। वे तभी तुम्हारे सामने आएंगे जब किसी खतरनाक संकट में घिर जाओगे और उस संकट का मुकाबला अकेले नहीं कर पाओगे। उस वक्त 3 बार ताली बाजा देना। वे गुप्तचर सैनिक बिना देर किए मदद हाजिर हो जाएंगे। अच्छा तो ये रहेगा कि तुम भी अपना भेष बदल कर ही जाओ। राजकुमार साधारण भेष बनाकर गांवों के भ्रमण के लिए निकल गया। वह पहली बार अकेले महल से बाहर निकला था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे हरे भरे जंगल, उस पर चहचहाती चिड़िया, खेतों में काम करते किसान, कुंबे पर पानी भरती पनिहारिन बहुत अच्छे लग रहे थे। वह मनोहारी दृश्य में इतना खो गया कि उसे महल लौटने का ख्याल ही ना रहा। वह चलता ही जा रहा था। जब शाम होने को आई तब उसे ख्याल आया कि महल भी वापस लौटना है, लेकिन अब तो शाम हो गई है। वह किसी भी हाल में राजमहल नहीं जा सकता था। उसे बहुत जोर की भूख और प्यास भी लगी थी। वह पानी की तलाश में चलते चलते एक गांव में पहुंच गया। उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। उस पर एक लड़की पानी भर रही थी। राजकुमार लड़की से पानी पीला देने की याचना किया तो उसने साफ मना कर दिया। बोली, क्षमा करना, मैं बहुत जल्दी में हूं, आपको पानी नहीं पिला सकती। यह कुआं गांव के सेठ का है, इस पर कोई स्त्री पानी नहीं भरती।
मैं बहुत मजबूरी में पानी भरने आई हूं। अगर सेठ ने देख लिया तो बलात् हमें उठाकर अपने घर ले जाएगा और मेरी इज्जत उतार लेगा। अभी वह बात कर ही रही थी कि एक बूढ़ा आदमी अपने 2 शागिर्दों के साथ आ पहुंचा और उस लड़की को पकड़कर ले जाना चाहा तो राजकुमार ने उसका रास्ता रोक लिया और बोला, तुम कौन हो और यह अन्याय क्यों कर रहे हो? सेठ बोला, अजनबी तुम अपने काम से काम रखो, अगर हमारे रास्ते में आए तो बेमौत मारे जाओगे। अभी तुम ना समझ बच्चे लग रहे हो, इसलिए तुम्हारी गुस्ताखी माफ कर तुम्हें जाने दे रहा हूं, वरना हमारे सामने आंख मिलाकर बात करने वाले की आंखें फोड़ दी जाती है। राजकुमार बोला, शायद मेरे बारे में तुम्हें नहीं पता, इसलिए आग से खेलने की कोशिश कर रहे हो। सेठ अपने शागिर्दों से बोला, साला इस तरह नहीं मानने वाला, देखते क्या हो, मारो साले को। शागिर्द जब तक राजकुमार के पास आते उसने 3 बार ताली बजा दिया। उसके ताली बजाते ही 10 गुप्तचर सैनिक अपने असली रूप में आकर सेठ और उसके दोनों शागिर्दों को पकड़ लिए। सेठ हक्का बक्का रह गया, उसे पता ही नहीं था कि आखिर यह नवयुवक कौन है और उसके इशारे मात्र से राजा के सैनिक कैसे हाजिर हो गए। वह सैनिकों से पूछा, क्या आप लोग बताने की कृपा करेंगे कि यह नवयुवक कौन है? तब सैनिकों ने बताया, यह हमारे राजकुमार हैं। तुमने उनके साथ रार करके अपनी कब्र खोद ली है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वैसे भी तुम्हारे जैसे दुराचारी लोग धरती पर बोझ है। उधर लड़की इतना डर गई थी कि उसकी हाल पागलों जैसी हो गई थी। राजकुमार उसे सांत्वना दिया, तुम डरो नहीं, चलो तुम्हें मैं तुम्हारे घर तक छोड़कर आता हूं। वह उस लड़की के साथ उसके घर गया तो वहां का हाल देख दंग रह गया। एक बूढ़ा आदमी जो बहुत ज्यादा बीमार था, अंतिम सांसें ले रहा था। उसने अपनी लड़की को एक लड़के के साथ देखा तो उसे अपने पास बुलाया और बोला, बेटा अब मेरा बचना बहुत मुश्किल है। मैं अपने जीते जी अपनी बेटी की शादी नहीं कर सका, यह बात मुझे खाए जा रही है। मरने के बाद भी मैं अपने कर्म बंधनों से मुक्त नहीं होने वाला, मुझे अवश्य प्रेत बनना पड़ेगा। मगर तुम एक मेरा छोटा सा काम कर देते हो तो मैं सुकून से मर भी जाऊंगा तथा जीवन मरण के बंधनों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगा। चूंकि ना तो लड़की जानती थी कि यह राजकुमार है और ना उसका ब्राह्मण पिता। राजकुमार बोला, ब्राह्मण देवता, आप अपनी वो बात कह मुझे आज्ञा दें कि मेरे कौन सा कार्य करने से आप सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। मैं उसे करने के लिए हर बंधन तोड़ दूंगा। आपके लिए कोई भी कठिन कार्य करने के लिए तैयार हूं। तब ब्राह्मण अपनी बेटी का हाथ राजकुमार के हाथ में थमाते हुए बोला, तुम मेरी बेटी का हाथ थाम लो और वादा करो जिंदगी भर सुखी रखोगे। राजकुमार कुछ कह पाता, ब्राह्मण के प्राण पखेरु निकल चुका था। ब्राह्मण पुत्री ने बहुत विलाप किया, मगर राजकुमार ने समझाया, तुम्हें विलाप नहीं करने चाहिए, बल्कि अपने पिता को धन्यवाद देने चाहिए कि मरते मरते तुम्हारा हाथ एक गरीब ही सही मगर मजबूत हाथ में थमा गए। मैं तुम्हें हर हाल में सुखी रखूंगा, कोशिश करूंगा कि ये तुम्हारे नाजुक पांव कभी कठोर भूमि पर ना पड़े। ब्राह्मण कन्या बोली, मैं ये तो नहीं जानती कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, मगर इतना तो जरूर जानती हूं और आंखों से देखा भी है कि आप साधारण आदमी नहीं हैं। आपके इशारे मात्र से उस जालिम दुराचारी सेठ को राजा के सैनिक बंदी बनाकर ले गए। वह सेठ बहुत दिनों से आतंक मचा रखा था, उसका आपने अंत कर दिया। वह किसी भी स्त्री को कुंबे पर पानी नहीं भरने देता था। उसके डर से गांव की स्त्रियां यहां से 3 कोस दूर नदी में पानी भरने जाती है। अगर कोई गलती से उसके कुंबा पर पानी को चली जाती तो उसके शागिर्द उठाकर उस स्त्री को सेठ के घर ले जाते और उसके साथ दुष्कर्म करते। अगर उस स्त्री का पति विरोध करता तो अपने शागिर्दों से मरवा डालता। ऐसा वह कई स्त्रियों के साथ किया था। मैं पहली बार ना चाहते हुए उसके कुंबे पर गई थी, क्योंकि मेरे मरणासन पिता ने मुझसे पानी मांगा था
और घर में पानी नहीं था। मैं इतनी जल्दी नदी से पानी नहीं ला सकती थी, इसलिए दुस्साहस कर कुंभे पर गई थी। और उसके बाद की घटना तो आप स्वयं जानते ही हैं। जब आपने मेरा हाथ थाम ही लिया है और अब आपकी पत्नी बन चुकी हूं, तो मेरी जिज्ञासा अपने पति के बारे में भी जानने की है कि आप कौन हैं। तब राजकुमार बोला, अवश्य तुम्हें हमारी हर बात जाननी चाहिए कि मैं कौन हूं, यहां क्यों आया था, आगे क्या करने वाला हूं, और उस दुराचारी के भी बारे में कि उसे उचित दंड मिला या नहीं मिला। इतना जान लो कि वह कुंभा अब पूरे गांव का है, उस पर निर्विघ्न हर कोई पानी भर सकता है। अब पुनः लौटकर ना तो वह दुष्कर्मी सेठ आएगा और ना उसके शागिर्द। उसके घर द्वार, खेत खलिहान, बाग बगीचे सब गांव वालों के हो जाएंगे। रही बात मेरे बारे में संपूर्ण जानने की, तो इसके लिए तुम्हें बस थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। तुम्हें पहले मेरे घर चलना पड़ेगा। अब तुम बताओ, तुम्हें अपने घर पैदल लेकर चलूं या फिर कोई रथ या बैलगाड़ी से। लड़की बोली, चाहे आप जिस तरह लेकर चलें, जिस हाल में रखें, जो भी खाने पहनने को दें, मैं हर हाल में खुश हूं। राजकुमार 3 बार ताली बजाया तो तुरंत गुप्तचर सैनिक हाजिर हो गए और बोले, क्या आज्ञा है राजकुमार। यह बात सुनते ही ब्राह्मणी कन्या समझ गई कि मेरा पति एक राजकुमार है। राजकुमार बोला, आप लोग तुरंत एक रथ का प्रबंध करें। मैंने इस ब्राह्मण कन्या का हाथ थाम लिया है, इसे सम्मान के साथ महल ले चलना है और फिर नगर में एक भव्य शादी समारोह का आयोजन होगा। वह अपनी पत्नी के साथ राजमहल वापस लौट आया। राजा रानी अपने बेटे के फैसले पर बहुत खुश थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा आयोजन कर राजकुमार और ब्राह्मण कन्या विधिवत विवाह करा दिया। ब्राह्मण कन्या अति प्रसन्न थी कि कहा एक झोपड़ी में अपने पिता के साथ किसी तरह गुजारा करती थी, मगर भगवान की लीला अपरंपार है। वह भगवान कृष्ण और राधा रानी की परम भक्त थी। उनकी कृपा ने उसे फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया। भगवान की कृपा किस पर कब कहा और किस रूप में हो जाए, यह बात कोई साधारण मनुष्य कैसे जान सकता है। राजा ने सेठ की दुष्कर्म की कहानी सुन उसे शूली पर चढ़ाने का विचार किया, मगर उसे लगा कि इस तरह तो उसे सिर्फ एक बार ही कष्ट पहुंचेगा। उसके दिल को बार बार कष्ट पहुंचे, अपने कुकर्मों को याद कर रोज घूंट घूंट कर मरे, ऐसा कुछ सजा देनी चाहिए। बहुत सोच विचार के बाद राजा ने उस दुष्कर्मी सेठ को नगर के चौराहे पर एक पिंजरे में कैद करा दिया। उस पर नगर की औरतें आते जाते थूका करती। यह सजा उसके लिए मौत से भी बदतर थी। वह रोज थोड़ा थोड़ा मर रहा था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मात्र राधे राधे बोल देने से राधा रानी अपने भक्तों की हर मनोरथ पूरा कर देती है। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे। राधा रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें।